बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरीदुल्लाह ख़ान और आप खैबरनामा में आज का व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन ताल्लुकात की। आज सिर्फ इतना हुआ कि अफ़गानिस्तान के लिए जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वहाँ पर इमदादी सामान ले जाने के लिए तुरखम का बॉर्डर कुछ वक्त के लिए और चंद मखसूस गाड़ियों के लिए खोल दिया गया, लेकिन आम मामूल की तिजारत और आमद व रफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। नाज़रीन, इस बंदिश की वजह से जो नुकसान हो रहा है, दोनों ममालिक के ताजिरों को नुकसान हो रहा है। वहाँ पर सीज़न था अंगूर, अनार और सेब का। अब उनका ये सीज़न ख़त्म हो गया और वहाँ के जो काश्तकार हैं, जो आम लोग हैं, जो ग्रोवर्स हैं, वो नुकसान उठा चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान में सीज़न शुरू हो रहा है। माल्टा, कीनू और केला इसी तरह की अशियाए ज़रूरत की साथ में मुश्किलात यहाँ पेश आएंगी और इसमें कोई शक नहीं कि इसका असर जो है पाकिस्तान के माशरे और पाकिस्तान के शहरियों पर इस सूरत में पड़ेगा कि इन्हें ये अशिया हो सकता है कि ये उन्हें सस्ते मिले मार्केट में, क्योंकि ज़्यादातर इसका जो बेहतर क्वालिटी का फल वगैरह सब्जियां थी वो अफ़गानिस्तान भेजी जाती थी। लेकिन अगर हम आज देखें तो जो सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनके मुताबिक 12,000 कंटेनर कराची की बंदरगाह पर पहुंच चुकी हैं और इन ट्रकों और कंटेनर में ज़्यादातर खुर्दनी अशिया है और जो आदाद शुमार उन्होंने बताए हैं उसके मुताबिक 45 मिलियन डॉलर की तिजारत इस वक्त मुतासिर हुई है जो करी है वहाँ पर। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने किर्गिस्तान के साथ तिजारत का एक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। वहाँ अफ़गानिस्तान में भी वो भी जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की सरहद और ज़मीनी रास्तों के ज़रिए उनकी तिजारत मुमकिन है, जबकि पाकिस्तान को फ़िज़ाई रास्ता इस्तेमाल करना होगा। ये आसान रास्ता जो है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते हैं, जबकि अफ़गानिस्तान के साथ अभी आमद व रफ्त का सिलसिला जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। नाज़रीन, अगर हम देखें तो यहाँ पाकिस्तान के जो ताजर है ज़्यादातर अफ़गानों को क्रेडिट पर इन्होंने अपना सामान दिया है, मसलन अद्वियात है या दीगर जो सामान है, सीमेंट है या यहाँ से जो भी चीज़ें जाती थी वो ज़्यादातर कारोबार क्रेडिट पे होता है और इसकी वजह से पाकिस्तानी ताजरों के करोड़ों रुपए वहाँ अफ़गानिस्तान में फंस चुके हैं, क्योंकि आने जाने में मुश्किलात है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ मौजूद अफ़गानी ताजर जो हैं उनकी भी पाकिस्तान के जो साथी थे, जो बिज़नेस पार्टनर थे, उनके साथ करोड़ों रुपए फंस चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो यही कोशिश कर रहे हैं कि वो पैसे निकाल के वो, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर दीगर सूबों से जो अफ़गान हैं, ख्वाह वो सिंध से हैं या पंजाब से हैं, वो यहाँ आके सिर्फ इस मकसद के लिए उन्होंने डेरे डाल दिए हैं कि वो अपना जो सरमाया है वो समेट कर अफ़गानिस्तान चले जाएं। यहाँ पर जो सूबाई हुकूमत है, सूबाई हुकूमत पर ये इल्ज़ाम है, वफाकी इदारे ये कह रहे हैं कि वो इनकी हिमायत कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से वापस जाने के लिए इंतज़ामात कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि उन लोगों को धक्के देकर निकाला जा रहा है जिन्होंने पाकिस्तान में करोड़ों अरबों की सरमायाकारी की है, और हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग जो हैं, जो पाकिस्तान को टैक्स देते हैं, जो बिजली, गैस वगैरह और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टैक्स देते हैं, उनको इसी तरीके से निकाला जाए। उनका ये भी कहना है, इस्लामाबाद में जब उन्होंने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि एक तरफ इन लोगों को गुड अफ़गान और बैड अफ़गान के नाम से पुकारा जा रहा है और पॉलिसियाँ मज़ीद सख्त की जा रही हैं, जबकि सूबाई हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। नाज़रीन, अगर हम देखें तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में भी जो अफ़गानी वहाँ पर गए हैं उनके ख़िलाफ़ इक़दाम शुरू हो गए हैं, और ये उस वक़्त शुरू हो गए जब एक अफ़गानी बाशिंदे ने
वहाँ पर एक सिक्योरिटी एहलकार को फायरिंग की है, बाद में जो वो मर गया। इसी तरह आज एक और जो अफ़गानी है उस पर ये इल्ज़ाम था कि वो अफ़गानिस्तान में जो मुसल्लह ग्रुप हैं उनको असला या इमदाद या उसकी हिमायत कर रहे हैं, इसी इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ़्तार किया है। नाज़रीन, अगर हम देखें तो जो बाइडन के दौर में जो ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमेरिका में जाने वाले जो अफ़गानी हैं, तकरीबन 1,90,000 अफ़गानी ऐसे हैं जो वहाँ पर पनाह ले चुके हैं, और इनमें ज़्यादातर ऐसे अफ़गानी भी हैं जो अफ़गानिस्तान में मौजूद अमरीकी मुख्तलिफ़ इदारों के साथ जो काम करते थे, ख्वाह वो आर्मी था, ख्वाह वो NGO वगैरह तरक्याती काम करते थे, जो उनके साथ काम करते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका, अब ये बात अमेरिकी की जो थिंक टैंक है समझने लगी कि अगर एक आदमी, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो गैर मुल्की फ़ौज और गैर मुल्की इदारों के लिए अपने ही मुल्क की जो जासूसी है वो करते रहे, तो अब ये कॉमन सेंस की बात है। वो ये समझ चुके हैं कि अगर एक बंदा अपनी मट्टी और अपने मुल्क के साथ वफ़ादार नहीं हो सकता तो वो किस तरह किसी और मुल्क में वफ़ा निभाएगा या उसके लिए मुखलिस होगा। तो ये एक मुश्किलात उसके सामने भी आ रहे हैं, और साथ में जो अफ़गान हुकूमत है, अफ़गान अबूरी हुकूमत है, वो कोशिश कर रही है कि सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ तिजारती रवाबत बढ़ाए और ज़मीनी रास्ते के ज़रिए उनके साथ तिजारत, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। और हाल ही में जो एक वाक़या सामने आया, जो हमसाया मुल्क पर जो हमला हुआ है, उसकी वजह से जो दीगर हमसाया ममालिक हैं सेंट्रल एशिया के जो अफ़गान सरहद के करीब हैं, उनमें भी इस एक तरह से तशवीश की लहर दौड़ गई है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान अपनी अपनी ज़िद पर अड़े हैं, अपनी अना और ज़िद की वजह से पाकिस्तान की भी बिलखुसूस पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम मुतासर हो रहे हैं, जबकि अफ़गानिस्तान के वो इलाके जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के सरहदी इलाके हैं, सरहदी अजला या सूबे हैं, वहाँ के लोग भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वहाँ महंगाई का एक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है। साथ में अगर हम देखें तो तीसरे हमसाया मुल्क ईरान, वो भी मुश्किलात का, वहाँ के लोग भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और उनकी जो करेंसी की वैल्यू है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। लेकिन साथ में उन्होंने भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश की, लेकिन अभी तक उसमें किसी किस्म के पेशरफ्त सामने नहीं आए। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से तवक्को है कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि इसी दिसंबर में ये बॉर्डर खोलने के इम्कानात है, लेकिन दिसंबर ही एक ऐसा महीना है जिसमें दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो इस दौरान नवंबर और दिसंबर में दो बड़े वाक़यात सामने आए हैं, जिसकी वजह से ताल्लुकात मज़ीद बिगड़ती जा रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, और इस तरह की एक मीटिंग जो है वो सऊदी अरब में हुई है, जिसमें अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनके नाम सामने आए हैं जिन्होंने शिरकत की है, लेकिन बात अभी आगे नहीं बढ़ सकी। किसी और व्लॉग में फिर से मिलते हैं नाज़रीन, लेकिन अगर अभी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।